रतलाम जिले में नामली के पास एक वैन के पलटी खाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। वैन में 7 स्कूली छात्राएं और एक बुजुर्ग महिला मौजूद थी। सभी को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। फिलहाल किसी की हालत गंभीर नहीं है, सभी का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी छात्राएं नामली आ रही थी। ये सभी 9वीं की छात्राएं हैं और इनकी सुबह कोचिंग क्लास थी और दोपहर 2 बजे इनकी एग्जाम भी थी, लेकिन इससे पहले यह दुर्घटना हो गई। वहीं छात्राओं का कहना है कि ट्रक ने वैन को टक्कर मारी थी, वैन पलटी नहीं। फिलहाल अब पुलिस की तफ्तीश में सामने आएगा कि यह चालक की लापरवाही से वैन पलटने की घटना है या फिर अज्ञात वाहन से टक्कर। क्या हुआ था? कब नहीं, हम कोचिंग जा रहे थे तो वो ट्रक ने रोक दिया। कौन से स्कूल के छात्र हो? सक्से कन्या हाई स्कूल, कहाँ के? यो नामली। अच्छा, कितने बच्चे थे उसमें? 7 हैं? 7। सातों को चोट आई है? हाँ नहीं, 7 को ही, 2-3 को नहीं आई है, 2-3 को ही आई नहीं है। अच्छा, ड्राइवर सही साइड रखा है कि शराब? व्यवस्थित भैया है। अच्छा, गाड़ी कैसे वो हो गई, पलट गई? पलटी नहीं है, सिर्फ टक्कर मारी ट्रक की। ट्रक की टक्कर लगी? हाँ, तो ट्रक स्पीड में आ रहा था और हम आराम से जा रहे थे तो उसमें टक्कर लगी। आप लोग कहाँ से, मतलब नामली के ही हैं छात्र की गांव के हैं आसपास? गांव के। अच्छा, और स्कूल कहाँ पे? नामली में है। कौन सा स्कूल है, क्या नाम है? सक्से कन्या हाई स्कूल। आपका नाम क्या है? दीपिका। कौन सी क्लास की छात्रा है? 9वीं। क्या नाम है? दीपिका। अच्छा दीपिका, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम नौगावा कलर। नौगावा के। तो क्या हुआ था ये बताओ पूरा। हम हमारे घर से कोचिंग आ रहे थे, यहाँ नामली में आके सामने से ट्रक आ रहा था, इधर से हमारा मैजिक जा रहा था, उधर से सामने से ट्रक आया, उसने टक्कर मारी तो हम सब बेहोश हो गए उसी वक्त। हमें कुछ पता भी नहीं चला। गाड़ी आप जिस गाड़ी में बैठे थे वो स्कूल की गाड़ी थी या फिर नहीं, प्राइवेट? नहीं प्राइवेट थी। कौन सी गाड़ी थी? मैजिक था। हाँ। कितने छात्र थे? 7। कौन सी क्लास में पढ़ते? 9th। नगर के बोहरा समाज के व्यापारी के यहाँ नागदा के 2 बदमाश नकली सोना बेचने के लिए आए, लेकिन व्यापारी की सतर्कता से दोनों शातिर बदमाश को उन्होंने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के विक्रेता, समाज सेवी एवं पत्रकार मुर्तजा इज्जी बोहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकान पर 4 दिन पहले एक व्यक्ति जिसका नाम किशन सिलावट है, वह कमर दर्द की दवाई लेने आया था। दवाई लेते वक्त उसने बताया कि वह सिलावट है और बड़ौद में मकान तोड़ने का कार्य करता है और उसे मकान तोड़ते समय सोना और चांदी के सिक्के मिले हैं जिसे वह बेचना चाहता है। इसके बाद उसने व्यापारी से लगातार संपर्क साधे रखा और आज वह सामान के साथ मुर्तजा इज्जी के दुकान पर पहुंचा। व्यापारी को पहले से शक था कि वह व्यक्ति ठग है। व्यापारी ने पहले ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी। जैसे ही ठग दुकान पर सामान लेकर पहुंचा तो व्यापारी ने पुलिस को फोन किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पुलिस थाना आलोट ले आई, जहां पुलिस पूछताछ कर रही है। मुर्तजा जी है, वे विठल मंदिर के पास रहते हैं। उनके पास 2 व्यक्ति आए थे, बोले कि नकली हार है हमारे पास, मतलब हार है तो उसको बेचना है। और तो उसने चेक करवाया था तो उसमें एक छोटी सी मोती दी थी, वो ओरिजिनल निकली थी। आज उसको देने के लिए आए थे तो उनको पहले से शंका हो गई थी ये मेरे साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो जब आए तो तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी और आसपास वालों को तो घेराबंदी कर उनको पकड़े। इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर बेचने में ले। सर, और कौन लोग हैं प्लानिंग में, क्या है? ये किशन सिलावट और गोविंद सिलावट है, जो दोनों नागदा के रहने वाले। किसको देने आए थे? ये मुर्तजा ताहिर अली बोरा। तो इन्होंने पहले कोई असली सोना बताया था, ऐसी कोई बात सामने आ रही? हाँ, पहले असली दिखाया, उसके बाद उससे नकली ला के पेश किया। सर, इनका किसी प्रकार का पीआर लिया जाएगा आपके द्वारा? अभी विवेचना में है। बता दें कि इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है और लोग लालच के चलते ऐसे व्यक्तियों के शिकार हो जाते हैं। इस घटना के बाद ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहने का अच्छा संदेश मुर्तजा इज्जी ने दिया है। आज 4 रोज से ये एक बालक रोज मेरे पास आ रहा था कि मुझे मजदूरी करने में सोना मिला है।
वो आप इसको बाज़ार में चेक करवा के लिखवा दे चाचा। मैंने कहा ठीक है, लेके आना। जिस रोज़ ये मेरे पास आया उसी रोज़ से मैं टीआई साहब के संपर्क में आ गया था कि इस प्रकार से कोई मुझे सोना बेचने आए हैं, पर मुझे शंका है नकली है। और आज 3 रोज़ बाद जब वो लेके आए, मैंने चेक करवाया बाज़ार में, जो पहला दाना दिया था वो असली था, बाकी नकली था। पुलिस को मैंने बुलाया और उनको पकड़वाया। लोगों को जागरूक रहने का मेरा संदेश है। कृषि उपज मंडी में इन दिनों गेहूं की बम्पर आवक होने से मंडी में जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। हालात ये बन गए कि 2 से 3 दिनों में किसानों का नंबर आ रहा है। कृषि उपज मंडी सचिव मुनिया के मुताबिक रतलाम सहित आसपास के जिलों से भी गेहूं की ट्रॉलियां आ रही है, जिससे जाम जैसी स्थिति बन जाती है। किसानों को समस्या न हो, ऐसी व्यवस्था मंडी प्रशासन ने कर रखी है। मंडी सचिव मुनिया ने बताया, समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल के साथ अब किसानों को 125 रुपए का इजाफा कर प्रति क्विंटल 2400 मिलेगा। अभी गेहूं का सीजन शुरू हो चुका है और प्रतिदिन लगभग 700-800 ट्रैक्टर और एक छुट्टी वगैरह हो जाती तो 1000-1500 ट्रैक्टर भी मंडी में हो रहे हैं और व्यापारी लगभग उसको 400 से 500 ट्रैक्टर तक बेच पा रहे हैं। और अभी कुछ क्या हार्वेस्टिंग से डायरेक्ट कटवा के ला रहे हैं, कुछ गीला भी आ रहा है, कुछ कचरा भी आ रहा है उसमें। लेकिन अब 8-10 दिन के बाद गेहूँ अच्छा सूखा आने लगेगा और करीबन 20-25 हज़ार कुंटल आवक हो रही है और बिक रही है करीबन 15 से 18 हज़ार तक प्रतिदिन। कुछ बच जाते हैं 400-500 ट्रैक्टर और नेक्स्ट डे बेचे जाते हैं। फिर इतने ही ट्रैक्टर रेगुलर आते जा रहे हैं मंडी में। और आवक अदर डिस्ट्रिक्ट से भी कहीं आ रही हैं, धार साइड से, कानून बदनावर के या खाचरो साइड से भी आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यापारी इसके गेहूं के अच्छी क्वालिटी वाले व्यापारी और भाव भी 2300 के न्यूनतम करीबन 2300 है और मॉडल रेट है करीब 2400 से 2600 तक। और ऊँचे में अच्छी क्वालिटी आ रही है तो 3000 के ऊपर भी गेहूँ जा रहा है। हाँ सर, बाहर से आपने बताया कि किसान लोग आ रहे हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, सर उनके लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था की? यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, कैंटीन है। किसान अपना प्रवेश पर्ची दिखाएगा या अनुबंध दिखाएगा तो उनको 5 रुपये में भोजन दिया जा रहा है। अरे अंकल, वेलकम। आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करे भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। होली त्योहार को लेकर अब रौनक दिखने लगी है। फाग उत्सव के आयोजन हो रहे हैं। इन आयोजनों में बड़ी धूमधाम से गुलाल और फूलों से होली के गीतों पर महिलाएं होली खेलती नजर आ रही हैं। आयोजनों में मंच पर कलाकार भी कृष्ण लीलाओं का मंचन कर रहे हैं। कहीं समाज के आयोजन तो कहीं संगठनों के माध्यम से हर दिन रंगों का उत्साह देखा जा रहा है। देवालयों के साथ अन्य स्थानों पर रंगारंग फाग उत्सव के आयोजन हो रहे हैं। इसमें मधुर फाग गीतों पर जमकर नृत्य किया जा रहा है। रतलाम में बड़ा गोपाल जी का मंदिर में भी फाग उत्सव की धूम देखी गई। महिलाओं ने भजनों पर फाग उत्सव गुलाल और फूलों के साथ मनाया। तो वहीं बरबड़ हनुमान मंदिर के पास सांस्कृतिक सभागृह में भी
श्रद्धालुओं ने फागोत्सव का बड़ा आयोजन किया। यहाँ कलाकारों ने कृष्ण लीला का आकर्षक मंचन भी किया। इसके बाद महिलाओं ने भी फागोत्सव में हिस्सा लेकर बड़ी धूमधाम से गुलाल व फूलों से फागोत्सव मनाया। होली से पहले लगातार यह फागोत्सव मंदिरों और अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रहे हैं। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नो खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। इस सृष्टि के रचयिता कब किसको क्या दे दे और कब किससे क्या ले ले, ये जग जाहिर है। ऐसा ही एक मामला रतलाम के नया गांव टैंकर रोड भवानी नगर गली नंबर 5 के रहवासी प्रवीण वर्मा को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। ऐसा प्रवीण वर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया। पिछले 30 वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। इनका कहना है इस दिव्य दृष्टि से संसार की किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं। इन्होंने अपने घर पर ही निःशुल्क सेवा प्रारंभ की है, जिसका हर व्यक्ति फायदा उठा सकता है। जय महाकाल। मुझे प्रभु महाकाल की तरफ 30 साल की तपस्या के बाद मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है प्रभु की। दिव्य दृष्टि से आप क्या कर सकते हैं? दिव्य दृष्टि से यह है कि जो दुनिया रास्ता भटक चुकी है उसको रास्ता भटके हुए को सही रास्ता बताना है। दिव्य दृष्टि ऐसी है जो दवाई आपके स्वयं के अंदर है, जो आपको सिर्फ बोलने से वो क्या होगा ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि एक तो आपके अंदर कोई भी रोग है पल रहा तो निकल जाएगा, आने वाला रोग आएगा नहीं। और सिर्फ आपको दूसरे से ये कहना है, वो मेरे प्रभु मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। क्या प्रभु आपने मुझे क्षमा किया? तो सामने वाला बोलेगा हाँ किया। मतलब जो भी व्यक्ति आपके सामने बैठा है ना, वो भगवान का रूप होता है। जो अंदर राक्षस बैठा है ना आपके, वो निकल जाएगा और प्रभु विराजमान हो जाएंगे। तो आपके अंदर शक्ति भी 10 गुना बढ़ जाएगी और आपकी उम्र भी लंबी हो जाएगी और आप स्वस्थ और निरोगी रहोगे। पैसे कौड़ी में बरकत आएगी, सब अच्छे अच्छे काम होने। बताने को तो बहुत कुछ है। मैंने अपने घर पे की दिन रात की तपस्या थी। क्या तपस्या में? तपस्या में क्या है कि प्रभु जो 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 शुद्धिकरण करने की बात थी और जो मनुष्य से प्रभु की तरफ रुझान आता है उससे, वो जो बुरी आदतें बिगड़ी हुई आदतें सब सुधरने लग जाती हैं। ऐसे ही प्रभु से संपर्क होकर सब चीज अच्छी होने लग गई। योग के द्वारा चिकित्सा हो जाएगी, चाहे कोई भी बीमारी हो सब समाप्त हो जाएगी। आपका निवास कहाँ पर है?
निवास स्थान है नया गांव टैंकर रोड, भवानी नगर, गली नंबर 5, मोबाइल नंबर 9300434326।